ईशत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात विद्ये कंठावरोदर विधो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये राधा साध्य साधनमयस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनमयस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बरसाने की राधिका और नंदगांव को श्याम इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम लाख बार हरि हरि कहें और एक बार श्री हरिदास अति प्रसन्न श्री राधिका दे वृंदावन वास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास जय जय श्री राधेश नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी बोले बांके बिहारी लाल की जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी बोले बांके बिहारी लाल की
श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधाहर चिदाधार केवल आधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु ताड़िद्युत विनिंदित सुभग पीतांबरधारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्य वांग्मय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। सदा सेभ्यः श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जो नित्य निरंतर जो सदा सर्वदा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, भगवान श्री हरि उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। यहाँ पर गुप्ता परिवार बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा पुण्यशाली है कि आपके द्वारा अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने पितरों के मोक्ष के लिए हरिद्वार में कनखल में दारिद्र्य भंजन महादेव की गोद में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। हमारे मुख्य जजमान के रूप में रितेश गुप्ता जी एवं संपूर्ण गुप्ता परिवार यहाँ पर तन मन धन से समर्पण भाव से, समर्पित भाव से, श्रद्धा भक्ति के साथ इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर रहा है। कल यहाँ पर पंचम दिवस की कथा में भगवान की दिव्य लीलाओं का आपने श्रवण किया, दान की महिमा का श्रवण किया,
सत्पात्र दानात् भवे धनाढ्य धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् पृथिवीं प्रयान्ति पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता आदत्त दानो भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापं पाप प्रभावात् नरकं प्रयान्ति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। दान पुण्य करने से ही यह लोक एवं परलोक सुधरता है। नंद बाबा ने भी नंदोत्सव पे खूब दान पुण्य किया। कन्हैया की दिव्याति दिव्य बाल लीलाओं का श्रवण आपने किया। मेरे कन्हैया ने माखन चोरी लीला के द्वारा सभी ब्रजवासियों का मन रूपी माखन चुरा करके सभी ब्रजवासियों को परम सुख परम शांति परम आनंद दिया। आप लोगों ने कल कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार से पूतना तृणावर्त सक्टासुर अघासुर बकासुर धेनुकासुर ऐसे राक्षसों का संहार मेरे प्रभु के द्वारा किया गया। कल आप लोगों ने श्रवण किया कथा में कि मेरे कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों को संग में लेकर के गिरिराज का पूजन कराया। सभी ब्रजवासियों से गोवर्धन का पूजन कराया। प्रकृति का पूजन, पहाड़ का पूजन, पेड़ पौधों का पूजन, क्योंकि जब प्रकृति रहेगी तभी जाकर के शुद्ध वायु, शुद्ध अन्न, शुद्ध जल और हमारा जीवन शुद्ध रह पाएगा। यहां पर देवराज इंद्र ने देखा प्रत्येक वर्ष ब्रजवासी मेरा पूजन किया करते थे। इस वर्ष एक ग्वाले के कहने पर, कृष्ण के कहने पर मेरा पूजन छोड़ करके पहाड़ का पूजन किया है, पर्वत का पूजन किया है। इंद्र ने समयंतक नामक मेघों को अपने पास बुलाया और कहा, ओहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपानां कनकोकशां कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेरणम्। हे समयंतक नामक मेघों, तुम्हारे पास जितना भी जल है सारा का सारा जल ब्रजमंडल में बरसा दो, नष्ट कर दो ब्रजमंडल को, समाप्त कर दो ब्रजमंडल को। इंद्र की आज्ञा को पाकर के समयंतक नामक जो मेघ थे ब्रजमंडल के ऊपर छा गए, गरजने लगे, तरजने लगे, बरसने लगे। सारे के सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास आए। कन्हैया, तुम्हारे कहने पर हमने इंद्र का पूजन बंद करके गोवर्धन का पूजन किया। लगता है कि देवराज इंद्र रुष्ट हो गया है, नाराज हो गया है। कन्हैया ने कहा कि घबराओ नहीं, जिन गोवर्धन का पूजन हमने किया है वही गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। सब गोवर्धन की शरण में चलो। सबने गोवर्धन महाराज से प्रार्थना की। कन्हैया ने कहा कि मेरे गोवर्धन ने मेरे कान में कह दिया है कि मुझे अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लो, छत्री के रूप में मुझे धारण कर लो। कन्हैया फिर देर क्यों कर रहे हो, जल्दी करो। और देखते ही देखते कन्हैया ने गिरिराज को धारण कर दिया और कन्हैया का नाम गिरिराज धरण पड़ गया। बोले गिरिराज धरण भगवान की।
कन्हैया ने कहा अथाह गोपान विसदादिगर्तम एतात मातर प्रजवल्लभेशा शोभस्करै सर्वधनैश्च गोभीर अत्रीव शक्रस्य भयं न किंचित्। हे मैया यशोदा, हे नंद बाबा, अपने अन्न धन को लेकर के, गौधन को लेकर के आओ, गिरिराज की शरण में आओ। देखो मैंने गिरिराज को धारण कर रखा है। सारे ब्रजवासी गिरिराज की शरण में जाने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ओ प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। बोलो गिरिराज भगवान की। सारे ब्रजवासी गिरिराज धरण की शरण में आ रहे हैं। अपने अन्न धन को लेकर के, अपने गौधन को लेकर के, अपने कुटुंब परिवार के साथ सब गिरिराज की धरण में शरण में आ रहे। गिरिराज धरण की शरण में राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, ऊपर का जो जल ऊपर से बरस रहा था उसने ब्रजवासियों को कोई नुकसान पहुंचाया होगा, क्योंकि जब ज्यादा बारिश होती है तो बड़े से बड़े पक्के से पक्के मकान भी जो है टपकने लग जाते हैं, और जब ज्यादा ही बारिश होती है तो बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। तो इधर उधर का जो जल था उसने ब्रजवासियों को नुकसान पहुंचाया होगा। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजा परीक्षित भगवान की लीला में भगवान के शेषनाग और भगवान के सुदर्शन चक्र भी सहायता कर रहे हैं। जलोगमागतम भिक्ष भगवान तजगिरिरधा सुदर्शनम तथा शेषम मनसत्याम चकारः कोटि सूर्य प्रभम चारो ऊर्ध्वं चक्रम सुदर्शनम धारा संपातिवत् अगत्सम युवमेथिलम। ऊपर का जो जल है वह ऊपर ही सूख जाता है, क्योंकि सुदर्शन चक्र करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रकाशित करते हुए घूम रहे हैं। और भगवान के जो शेषनाग है अधोधस्तम गिरिं शेषम कुंडली भूत आस्थितः रुरुधूत जलम दीर्घम यथा वेला यथा दधी। कुंडलाकार आकृति में शेषनाग बैठे हुए हैं, बाहर का जल भीतर आने नहीं देते हैं। इस प्रकार से शेषनाग और सुदर्शन चक्र भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर के ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं। ब्रजवासी बालक कहते हैं कि कन्हैया तुम आराम कर लो, तुम विश्राम कर लो, थक गए होंगे तुम। कन्हैया ने कहा अगर मैं आराम करूंगा, विश्राम करूंगा तो सबका राम राम हो जाएगा। देख नहीं रहे हो मैंने गिरिराज को धारण कर रखा है। ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया क्या तू अकेले ही गिरिराज को धारण कर रखा है? देख नहीं रहा है? हमने भी अपने अपने हाथ लगा रखे, कंधे लगा रखे, छड़ियां लगा रखी, बल्लियां लगा रखी। कन्हैया कहते फिर तो ठीक है भैया संभालो। जैसे कन्हैया ने धीरे से अपना हाथ नीचे को किया, सबके कंधे चटाचट चटाचट चटकने लगे। अरे कन्हैया संभाल संभाल संभाल। कन्हैया
तेरे अंदर इतना बल कहां से आ गया, इतनी शक्ति कहां से आ गई। तब कन्हैया कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन कियो सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। इसमें मेरा कोई भी बल नहीं है, इसमें मेरी कोई भी शक्ति नहीं है। ये जो ब्रजवासियों के द्वारा मुझे माखन प्राप्त हुआ है, ये तो माखन का बल है। राधा रानी जो सामने बैठेगी, मुझे टुकुर टुकुर देख रही है, तो राधा रानी के देखने मात्र से ही मुझे बल मिलता है। क्योंकि ब्रज की स्वामिनी है राधा रानी, ब्रज की महारानी है राधा रानी, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है राधा रानी। ब्रज की महारानी, ब्रज की स्वामिनी राधा रानी है। बिना राधा रानी की कृपा के, बिना राधा रानी के आशीर्वाद के कोई वृंदावन वास नहीं पा सकता है, कोई वृंदावन जा नहीं सकता है। इसीलिए भक्त कहते हैं वो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। राधा रानी सरकार की जय हो। जमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जो की राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। राधा रानी सरकार की ताली से करते हुए
सुमिरे बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार कोटिन रूप धरे मनमोहन ताव न पावे पार 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 रूप रंग की छबीली पट रानी लागे मन प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे हंसे से राधा रानी लागे महारानी लागे मन प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे जमुना महारानी की काली सेवा करते हुए मिश्री अब ना कोई मिठाई ना बावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना बावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना बावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना बावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना बावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई नारी जी बड़े आने भावे राधा नाम मलाई राधा नाम मलाई भानु की लगी तो गुणदानी लागे माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे माने प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे बोले राधा रानी सरकार तिनकी बाधा दूर करत है मुरली वालो श्याम तिनकी बाधा दूर करत है मुरली वालो श्याम राधा नाम से सफल जिंदगानी लाग
जी रोपाने लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो जमुना जी रोपाने लागे, प्यारो प्यारो जमुना जी रोपाने लागे, मन प्यारो प्यारो जमुना जी रोपाने लागे। विराजमान है एक बार ताली सेवा करते हुए और राधा राम संकीर्तन मुस्कुराते हुए कहेंगे क्या? राधा 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 विराजमान है दोनों हाथ शरणागत भाव से उठाएंगे, दोनों हाथ शरणागत भाव से उठाएंगे जितने भी साथ संगत विराजमान है जितने सुन रहे हैं, और ताली सेवा यही कहते हैं क्या? राधा राधा बिहारी की देख छटा, बिहारी की देख छटा, गयो लटा पटा, गयो लटा पटा, बिहारी की देख छटा, बिहारी की देख छटा, गयो लटा गयो लटा पटा, एरी 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 लटा पटा, बिहारी की देख छटा, देख छटा, अरे मन है गयो लटा पटा, मन है गयो लटा पटा, सबसे खोजो बनवारी को, सबसे खोजो बनवारी को, सबसे खोजो बनवारी को, खोजो बनवारी को, गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी, कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, मन है गयो लटा पटा, मन है गयो लटा पटा, मन है गयो लटा
रुदन करे रंग पे मोरनी रुदन रंग पे मोरनी रुदन करे काला काला मेरे गुजरी काला काला मेरे गुजरी काला काला काले करे काले रंग पे मोरनी रंग पे मोरनी रुदन करे रंग पे मोरनी रुदन करे रंग पे मोरनी रुदन करे मोटे मोटे निरगा के मोटे मोटे निरगा के मोटे 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 निरगा के मोटे मोटे निरगा के जिनपे सुरमा जब सजे रंग पे मोरनी रुदन करे 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 मस्ती में रंग मस्ताने हो गए मस्ती में रंग मस्ताने हो गए मस्ती में रंग मस्ताने हो गए राम के दीवाने 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 हो गए मस्ती में रंग मस्ताने 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 हो गए राम के दीवाने 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 हो गए तेरे बिना दिल नहीं लगता नहीं मन का चिराग मेरा लगता नहीं बिना दिल नहीं लगता नहीं मन का चिराग मेरा बुझता नहीं तेरे बिना दिल नहीं लगता नहीं मन का चिराग मेरा बुझता नहीं तेरे बिना दिल नहीं लगता नहीं मन का चिराग मेरा बुझता नहीं दुनिया से हम बेगाने हो गए 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 राम के दीवाने 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 हो गए मस्ती में रंग मस्ताने 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 हो गए राम के दीवाने 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 हो गए तेरे नाम के दीवाने हो
राधा रानी सरकार की जय हो। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे कि माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे कि माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। सभी लोग बैठ जाएं। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन कियो सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। ब्रज की स्वामिनी है राधा रानी, ब्रज की महारानी है राधा रानी, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है राधा रानी। कन्हैया कहते हैं कि बिना राधा रानी की कृपा के कोई ब्रज में वास नहीं पा सकता है। ब्रजवास अगर पाना है, ब्रज वृंदावन का वास अगर पाना है तो राधा रानी की कृपा होनी बहुत आवश्यक है। और राधा रानी की कृपा तभी होती है जब हम राधा नाम गाते हैं, राधा नाम लेते हैं। कहने वाले ने बड़ा सुंदर कहा है कि बोलने को दी है जवान, तू बोलता नहीं। बोलने को दी है जवान, तू बोलता नहीं। उस दिन तू पछताएगा जिस दिन तू बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा। जब तक सामर्थ्य है तब तक राधा नाम खूब गा लो, खूब नाच लो, खूब झूम लो। सम्यंतक नामक मेघ जो इंद्र की आज्ञा से ब्रजमंडल के ऊपर छा करके गरज तरज रहे थे, बरस रहे थे, सम्यंतक नामक मेघों का जल समाप्त हो गया। देवराज इंद्र के पास आए, कहा महाराज ब्रजवासियों का हम बाल भी बाका नहीं कर पाए। इंद्र का सारा अहंकार नष्ट हो गया कि जिसको मैं साधारण बालक समझ रहा था वह साधारण बालक नहीं है। साक्षात नारायण ही बालक बन करके लीला कर रहे हैं। इंद्र आकाश गंगा के जल को लेकर के सुरभि गौ को संग लेकर के आया है। इंद्र ने यहां पर भगवान नारायण के चरणों में 10 श्लोकों में स्तुति की है, कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे देव, आपने मेरे अहंकार को नष्ट करके मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। प्रभु, अज्ञानता के कारण मैं आपको नहीं समझ पा रहा था, नहीं पहचान पा रहा था, परंतु आज मैं आपको समझ चुका हूं, आपको जान चुका हूं, आपको पहचान चुका हूं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। देवराज इंद्र ने यहां पर आकाश गंगा के जल से गोवर्धन का अभिषेक किया, सुरभि गौ की दूध की धार देकर के परिक्रमा की है। और यहाँ पर मेरे कन्हैया का नाम गोविंद पड़ा है। गा पशु गाम स्वर्ग वा इंद्रत्वेन विन्दति वा सर्वेन्द्रियाणि आकर्षत्वेन विन्दति वा गोविंद। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित से कि गंधमाधम यात्रायां यत् फलम लभते नरः तस्मात् कोटि पुण्यम पुण्यम श्री गिरिराजस्य दर्शनम। भारत के जितने भी समस्त तीर्थ हैं उन तीर्थों की यात्रा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल गिरिराज का दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। बोले गिरिराज भगवान की। गोवर्धन कौन कौन गया है? जरा हाथ खड़ा करना। अरे वाह भाई वाह, सब गए।
बोले गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन की परिक्रमा कौन कौन किए हैं? सब किए। कैसे किए हैं बताओ जरा। पैदल किए हैं पक्का? कई लोग कहते हैं गुरुजी हम हर महीने जाते हैं गोवर्धन। मैंने कहा क्या करते? का परिक्रमा करते हैं। मैंने कहा कैसे करते हो? का गाड़ी से करते हैं। कोई कहता रिक्शा से करते हैं। गाड़ी से रिक्शा से किया गया परिक्रमा का कोई फल नहीं मिलता है। गोवर्धन की परिक्रमा अगर करनी है तो नंगे नंगे पैरों करनी है, राधे राधे गाते हुए, कृष्ण नाम जपते हुए, तब जाकर के गोवर्धन की यात्रा का परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यहां तक कि दंडोती परिक्रमा देते हैं भक्त लेट लेट करके। आप लोग अवश्य गोवर्धन जाएं, वृंदावन जाएं, बरसाना जाएं। वृंदावन की परिक्रमा होती है, गोवर्धन की परिक्रमा होती है, बरसाना की परिक्रमा होती है। नंगे पैरों परिक्रमा करनी चाहिए। हाथ में माला झोली आपके होनी चाहिए और मुंह में राधे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। कई लोग मैंने देखे हैं परिक्रमा करते हुए भी घर गृहस्थी की बातें करते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, बुराइयां करते हैं और फिर कहते हैं परिक्रमा का कोई फल नहीं मिल रहा है। अरे पूरी परिक्रमा में आपने निंदा चुगली की, बुराइयां की, बुरी सोच, बुरे विचार, बुरी वाणी, कैसे फल मिल जाएगा आपको? परिक्रमा का फल अगर पाना है तो निंदा चुगली, राग द्वेष, छल कपट सब छोड़ करके केवल राधा कृष्ण को समर्पित होकर के परिक्रमा करनी है। अब जाकर के उसका फल मनुष्य को प्राप्त होता है। सुखदेव मुनि कहते हैं श्री कृष्ण चंद्र से परम चरित्रम गिरिराजस्य महोत्सवम च मया तवाग्रे कथितम विचित्रम निराम महापाप हरम पवित्रम। जो इस कथा का श्रवण करता है, श्रवण कराता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव मुनि आगे की कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि एकादश्याम निराहारः क्षमाभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदोस्तु कालंद्या द्वादश्याम जलमाविश। एकादश्याम निराहारः, एकादशी तिथि के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। एकादशी को अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए? किस किस को नहीं पता वे हाथ खड़ा करें। एकादशी व्रत कौन कौन रखता है? सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत बताया गया है। सामर्थ्य हो तो व्रत जरूर रखें, परंतु ध्यान देना, एक बात आपको बता देता हूं, बालक के लिए, बूढ़े के लिए, रोगी के लिए और गर्भवती माताओं के लिए व्रत रखने का नियम नहीं है। भाव से भगवान का भजन करें। क्यों नहीं अन्न खाना चाहिए एकादशी तिथि के दिन? संत महापुरुषों का भाव है, एक बार पाप भगवान की शरण में पहुंच गया। प्रभु मुझे किसने बनाया? भगवान कहते हैं मैंने बनाया। कहा प्रभु जब बनाया है तो रहने के लिए जगह भी दो, कहां पर मैं रहूं? सब यही कहते हैं पाप खत्म करो, पाप को समाप्त करो, पाप मत करो। बताओ मैं कहां रहूं? भगवान कहते हैं कि आज एकादशी तिथि है, आज के दिन तुम मेरी शरण में आए हो, जाओ आज के दिन मैं तुम्हें अन्न में वास देता हूं। जो आज के दिन अन्न ग्रहण करेगा उसके भीतर तुम प्रवेश कर जाना।
इसलिए एकादशी तिथि के दिन जो अन्न खाता है न चाहते हुए भी उसके भीतर पाप प्रविष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि दूषित रहती है, तामसिक बुद्धि बन जाती है, राक्षसी बुद्धि हो जाती है। नंद बाबा प्रत्येक एकादशी को व्रत रखते हैं, निराहार रहते हैं और द्वादशी को प्रातः काल यमुना में स्नान करके पूजन संपन्न करके व्रत का पारायण करते हैं, व्रत खोलते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी नंद बाबा की रात्रि में नींद खुल गई, लगा प्रातः काल हो गई, अपने सखाओं को उठाया, चलो यमुना स्नान करके आते हैं। जैसे नंद बाबा ने यमुना जी में डुबकी लगाई, नंद बाबा डूब गए। दौड़े दौड़े नंद बाबा के सखा कन्हैया के पास पहुंचे, कन्हैया तुम्हारे बाबा तो डूब गए। कन्हैया ने दौड़ लगाई और यमुना हृदय में छलांग लगाई, सीधा वरुण लोक पहुंच गए। वरुण लोक में नंद बाबा को बांध रखा था। वरुण देवता ने कन्हैया का स्वागत सत्कार किया। कन्हैया ने कहा, ये हमारे नंद बाबा हैं, इनको यहाँ क्यों बांधा है? कहा, इन्होंने रात्रि के समय पर यमुना जी में स्नान किया है। रात्रि के समय पर गंगा जी में, यमुना जी में, समुद्र में, नदी में, तालाब में, कुएं में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के जो देवता वे सोए होते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, फूल पत्ती भी नहीं तोड़नी चाहिए। नंद बाबा ने कहा, ये गलती मैंने जानबूझ करके नहीं की है, ये तो अनजाने में हुई है। शुक्ल पक्ष की एकादशी, चंद्रमा की चांदनी, नींद खुल गई, मुझे लगा जैसे सुबह हो गई। कभी कभी आप लोगों को भी धोखा हुआ होगा, आधी रात को नींद खुली होगी, ऐसा लगा हो जैसे सुबह हो गई है, और जब घड़ी देखी तो ये सुबह नहीं, रात के 2 बज रहे हैं, चलो फिर से सो जाते हैं। किस किस को ऐसा धोखा हुआ है? हाथ खड़ा करो। हाँ, लगभग सभी को हो चुका है। तो ऐसे ही धोखा नंद बाबा को हुआ। अब तो घड़ी है हमारे पास, मोबाइल फोन है हमारे पास, पहले ये सब नहीं हुआ करते थे। अनुमान के साथ समय का ज्ञान रहता था। नंद बाबा को धोखा हो गया, अनजाने में स्नान किया यमुना जी में, तो वरुण देवता ने नंद बाबा को क्षमा कर दिया। सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक नंद बाबा को कन्हैया के साथ वृंदावन भेजा। नंद बाबा ने वृंदावन आकर के सभी को कहना प्रारंभ कर दिया कि मेरा कन्हैया तो साक्षात भगवान है। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार कर रहे थे, और नामकरण संस्कार करते हुए कह भी रहे थे, पर उन्होंने बात गोलमोल कर दी थी कि नारायण समो गुणे, नारायण जैसा गुणों वाला है, पर ये भी कह रहे थे कि नारायण है। मैं समझ नहीं पाया, परंतु अब मेरी समझ में आ गया कि मेरा कन्हैया साक्षात नारायण है। अब सारे ब्रजमंडल में हो हल्ला मच गया कि कन्हैया नारायण है। सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए, कन्हैया के पास आए। कन्हैया, हमने सुना है कि तुम भगवान हो, तुम नारायण हो। कन्हैया ने कहा, भैया तुमने गलत सुना है, मैं तो ब्रज का ग्वाला हूं, तुम्हारा सखा हूं। कहा, ना कन्हैया, पूरे ब्रजमंडल में एक बात चल रही है कि तुम नारायण हो। कन्हैया ने कहा, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं नारायण हूं, क्या करूं? तो अपने वैकुंठ का दर्शन कराओ, क्योंकि हर कोई यही कहता है कि आपका वैकुंठ मिल जाए। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारा वैकुंठ कैसा है। कन्हैया ने कहा, जो सुख वृंदावन में है वह सुख वैकुंठ में नहीं है, जो आनंद वृंदावन में है वह आनंद वैकुंठ में नहीं है।
कहा नहीं हमें तो वैकुंठ का दर्शन करना। कहा चलो ठीक है, दर्शन करना है तो नेत्र बंद करो। सबने अपने अपने नेत्र बंद किए और जैसे ही नेत्र खोले तो सबके सब वैकुंठ में। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। चतुरानन पंचानन साजे। वैकुंठ में तो 4 4 5 5 6 6 मुखों वाले थे। ब्रजवासी देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वहां वृंदावन में एक मुख वाले लोग दिखने को मिलते हैं और यहाँ वैकुंठ में 4 मुख वाले। कौन है? ब्रह्मा जी। 5 मुख वाले कौन है? महादेव। 6 मुख वाले कौन है? कार्तिकेय। ब्रजवासियों ने पहली बार देखे, आश्चर्य में पड़ गए ब्रजवासी। और वहां वृंदावन में कन्हैया 2 भुजाओं वाले हैं, द्विभुज, और बंसी को धारण करते हैं। और यहाँ वैकुंठ में क्या है? 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करते हैं। और वहां वृंदावन में बैठे पलोटत राधिका पायन राधा रानी की सेवा में चरण दबाते हुए मिलते हैं। और यहाँ वैकुंठ में लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबा रही है, राधा रानी कन्हैया के चरण दबा रही है। वाह रे वाह, बड़े ठाड़ हैं तुम्हारे यहाँ कन्हैया। चलो चलो मिल करके आते हैं कन्हैया से। और जैसे ब्रजवासी आगे जाने लगे तो भगवान के सेवकों ने रोक दिया। अरे खड़े रहो यहीं पर, कहाँ आगे जा रहे हो? देख नहीं रहे हो आगे पूजा चल रही, पाठ चल रही, स्तुति चल रही है। जो पूजा में, पाठ में, कथा में, कीर्तन में जो विघ्न डालता है उसे पाप लगता है। यहाँ पर तो हम एक परिवार की तरह कथा कह रहे हैं पहले दिन से ही। ये नहीं लग रहा है कि आप जजमान हो, हम महाराज जी हैं। कोई भी बीच में जो है कथा चल रही, कोई भी आ जा रहा है, कोई भी माला पहन ले रहा है, माला पहना दे रहा है। लग ही नहीं रहा है कि कथा हो रही, हमें भी नहीं लग रहा कि हम कथा कह रहे हैं। चकाचक आनंद महाराज। और प्राय आप जरा बड़ी बड़ी कथाओं में जाओ जहां पर बड़े बड़े व्यासपीठ बनी होती है, जहां पर व्यवस्थाएं होती हैं। हर कोई महाराज व्यास गद्दी तक पहुंच भी नहीं पाता है। माला रखने के लिए नीचे जगह होती है, माला पहनने वाला कोई और होता है। व्यास जी का काम केवल कथा, ताकि कथा में विघ्न न पड़े। वो बड़ी ऊंची व्यासपीठ लगी होती है बहुत जगहों पर, देखा आप लोगों ने? हाँ, बहुत नियम होते हैं, बहुत व्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ पर हमने पहले दिन से ही महाराज बिल्कुल स्वतंत्र, आप भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र, आप भी आनंद लो, हम भी आनंद लें। जिसका मन करे आ जाओ, जिसका मन करे बैठ जाओ, जिसका मन करे माला पहन लो, जिसका मन करे पहना लो। भाई दिल्ली से आए हो, देश की राजधानी से आए हो, राजा लोग हो भाई आप लोग, आपको कहीं को हम टोके रोके? हाँ भाई, और दिल्ली है दिल वालों, बड़े दिल से आप कथा कर रहे हो, बड़े दिल से कथा सुन रहे हो, बड़े दिल से कथा में आ रहे हो। अगर हमने रोक टोक दिया तो आपका दिल टूट जाएगा। इस बात का भी हम पहले दिन से ही ध्यान रख रहे हैं भाई। पर ऐसा नहीं होता है, बहुत नियम होते हैं, बहुत संयम होते हैं, बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। ब्रजवासी थे, उनको तो ये लग रहा है कि हमारा सखा है। जैसे आप लोगों को लगता है ना, अरे हमारे व्यास जी हैं, यही तो लगता है हमारे व्यास जी। ब्रजवासियों को भी यही लगा कि अरे हमारे सखा है तो। और ब्रजवासी सीधा जो है आगे जाने लगे। भगवान के सेवकों ने रोक दिया, है भैया रुक जाओ, कहाँ आगे घुसे जा रहे हो? VIP पास दिखाओ पहले। यहाँ तक पहुंच गए तो बड़ी बात है, वहां भी जाना चाह रहे हो, पास दिखाना पड़ेगा। देख नहीं रहे हो पूजा पाठ चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है,
वेद मंत्र चल रहे हैं। सहस्त्र शीरिका पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपादा शभूमिगं सर्वत्र स्मृत्वा तिस्तांगुलम्मा पुरुषवेदगुं सर्वंजत भूतंजत भाव्यमाहुताम तत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहते तावानस्मै मातो जाया सपूरुकपादो विश्वाभूतानि त्रिपादस्या मृतं दिवि त्रिपादो दोदे पुरुकपादोस्या भवत् पुनः ततो विक्रमस्सासनान सने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुक सजातो अत्यर्थ। ध्यान भटक जाएगा पाठ करने वाले का, मंत्र पढ़ने वाला भटक जाएगा। खड़े रहो यहीं। ब्रजवासियों को बड़ा गुस्सा आया, ये कैसा वैकुंठ है, हमें हमारे कन्हैया के पास जाने नहीं दिया जा रहा है। आपस में बात करने लग गए, इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन ही था। अब जैसे हमारी कथाओं में आप लोग सब आ जाते हैं, चले जाते हैं।